हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट माया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूट्यूब पर ये मेरा तीसरा वीडियो है, ठीक है। तो मेरे पास एक अपडेट आई है, तो मैंने क्या और जानकारी देने से पहले मैं आपको एक जो अपडेट मेरे पास आई है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि जो मेरे पास जो अपडेट आई है वो आई है एआईबी से संबंधित, ठीक है। एआईबी एक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। 2010 से पहले ये इस एग्जाम का कोई मतलब नहीं था, इसको कोई जानता भी नहीं था। कहने का मतलब 2010 के बाद सबने ये सोचा, मतलब कमेटी ने सोचा होगा कि भाई ये छोटा सा जो एग्जाम है ये एक बार कंडक्ट, जिससे कि उनको भी पता लगे कि भाई हाँ, जो इन्होंने 3 साल में जो भी पढ़ा है कि ये एलएलबी करी है तो इसने ये लॉयर बनने के काबिल है या नहीं, उससे संबंधित ये एक एग्जाम होता है, ठीक है। ये ऑल ओवर इंडिया में होता है, ये संपूर्ण जितनी भी अपनी भाषाएं सब लैंग्वेजों में होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको एआईबी की जो संपूर्ण जानकारी वो इस वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाती है। ये एक ओपन बुक एग्जाम है, ठीक है ना। ओपन बुक होने के कारण आप ये सभी मत सोच लेना कि ओपन बुक है तो हम लोग क्लियर कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम तो उसी दिन बुक लेके जाएंगे तो ओपन बुक कर लेंगे, हो जाएगा। नहीं, देखो ये ओपन बुक होने का एक कारण ये भी है कि ओपन बुक एक सिर्फ नाम है, ठीक है ना। ओपन बुक होने के कारण तो आपको ये तो है नहीं है कि भाई फिर तो एआईबी का कोई मतलब ही नहीं रहा पेपर कराने का, कि जब ओपन बुक है तो आप तो देख देख के फटाफट फटाफट सब कर लेंगे। तो ये कहने का मतलब यही है कि एआईबी ओपन बुक होने का एक ये मतलब नहीं है कि अब ये एग्जाम सरल है, नहीं, ये एग्जाम सरल नहीं है, ये बहुत कठिन है। जो पिछला अपना एआईबी 18 था, आप अगर उसके रिजल्ट की बात करोगे ना तो 50% बच्चे फेल हुए हैं एआईबी 18 में। क्यों उन बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि वो ओपन बुक है, हम तो फटाफट कर लेंगे तो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एआईबी क्लियर करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और एआईबी साल भर में 2 बार कराया जाता है इसका पेपर, ठीक है। तो और 2 साल में 4 बार हो गया। तो सभी को मैं एक बार ये बता देती हूँ कि हर बच्चे को ये 2 साल के अंदर अंदर इस पेपर को क्लियर करना ही पड़ता है। अगर आप एलएलबी करके वकालत में चाहते हो तो आपको एआईबी तो क्लियर करना ही पड़े। अगर आप वकालत की साइड नहीं जाना चाहते तो एआईबी आप नहीं दें, कोई बात नहीं है। पर अगर आप वकालत के फील्ड में जाओगे तो आपको एआईबी क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसा और बहुत सारे बच्चे अभी ये भी क्वेश्चन किया है बच्चों ने कि मैम एआईबी क्लियर करेंगे तो क्या, हमने तो एआईबी 12th के बाद की है। तो हाँ देखो, मैं आपको ये भी आपके जो कंफ्यूजन है ये भी आपको दूर कर देती हूँ। देखो एलएलबी आपने जिस भी, चाहे आपने 5 साल की करी हो चाहे आपने 2 साल की करी, एआईबी सबको देनी पड़ेगी, ठीक है। चाहे 2 साल वाली एलएलबी की, 3 साल वाली एलएलबी की हो, चाहे 5 साल वाली एलएलबी, 12th के बाद वाली एलएलबी हो चाहे ग्रेजुएशन की, एआईबी सबको ही देना पड़ेगा, अनिवार्य है, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे टॉपिक के साइड। तो ठीक है, एआईबी 2010 से पहले एआईबी नहीं था। 2010 के बाद 6 मार्च 2011 को फर्स्ट एआईबी कंडक्ट कराया, एआईबी का एग्जाम कराया गया था, ठीक है। अब आते हैं हम एआईबी की फुल फॉर्म क्या है। तो एआईबी की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अब आपको सब कुछ पता लग गया होगा कि मैंने आपको छोटा मोटा जो भी चीज है वो आपको बता दी है, ठीक है। अब आते हैं हम एआईबी 19 के नोटिफिकेशन की साइड, ठीक है। आओ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट होगी एआईबी 19 की वो है 3 सितंबर 2024। रजिस्ट्रेशन की डेट बता रही हूँ मैं पहले आपको, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट होगी 3 सितंबर 2024 और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज की डेट होगी 25 अक्टूबर 2024, ठीक है। अब मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट की बात बताऊंगी। ऑनलाइन पेमेंट स्टार्ट होगा 3 सितंबर 2024 से स्टार्ट होंगे और क्लोजिंग डेट होगी ऑनलाइन पेमेंट की 28 अक्टूबर 2024, ठीक है। अब आते हैं कि आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है, पेमेंट भी कर दिया। अगर आपके बाय चांस किसी कारणवश आपके मम्मी के नाम में, आपके पापा के नाम में या आपके नाम में कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह में, या फिर आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए उसमें किसी परसेंटेज के का कोई चीज आपने गलत लिख दी हो, तो ऑनलाइन जो करेक्शन की डेट होगी वो होगी 30 अक्टूबर 2024, ठीक है। और जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड रिलीज होंगे वो होंगे 18 नवंबर 2024 को, ठीक है ना। और जो एग्जाम डेट होगी वो होगी 24 नवंबर 2024, ठीक है। मैंने आपको रजिस्ट्रेशन डेट, ऑनलाइन पेमेंट डेट,
एडमिट कार्ड कब आएगा और एग्जाम की डेट, ये सारी चीजें आपको इसमें बता दी गई है। और आपको मैं कोई भी अगर कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं कि मैम हमें इसको पास करने के लिए कितनी परसेंटेज की आवश्यकता होगी। तो देखो मैं बताती हूँ, जर्नल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए कम से कम 45% अनिवार्य कर दिए गए हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हाई लेवल बढ़ता गया और जैसे जैसे मतलब एग्जाम का जो हार्ड बढ़ता जा रहा है, एग्जाम का जो लेवल बढ़ता जा रहा है, तो इसकी परसेंटेज निर्धारित की। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 45% अनिवार्य है और एसटी और एसटी कैंडिडेट के लिए 40% अनिवार्य, ठीक है, ये अनिवार्य है, ठीक है। और अब आते हैं हम अपने कि इसमें इसकी फीस क्या रहेगी, ठीक है। तो मैं बता दूं, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 3500 रुपए और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 25 रुपए और जीएसटी अलग से होगी, ठीक है, जीएसटी में अलग होगी। अब आते हैं हम अपने सिलेबस की साइड। देखो मैं आपको सिलेबस जो है मैं अपने स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। अगर आपको सिलेबस से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए, देखो अब हमारे जो वो लो बदले हैं, 3 लो बदले हैं, उनका अगर उनके कोई अपडेट आती है कि भाई नए लो आएंगे या पुराने लो ही आएंगे, तो मैं आपको इस वीडियो बनाकर आपको इसका आंसर दे दूंगी, ठीक है ना। जैसे भी होगा, मतलब अगर मेरे पास जैसे भी अपडेट आएगी ना, मैं तुरंत वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचा दूंगी। और जैसे भी अगर आपको कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कर देना। अगर क्वेश्चन छोटा होगा तो मैं आपको कमेंट में ही उत्तर दे दूंगी। अगर मुझे लगेगा कि नहीं, कि आपने जो क्वेश्चन किया उसका कमेंट में उत्तर नहीं दिया जा सकता, तो मैं आपको वीडियो बनाकर उसके माध्यम से आपको इसका आंसर दे दूंगी, ठीक है। ओके, बाय, धन्यवाद।